जीन प्रोड्यूसिंग रेड, एक जीन है जो कि रेड पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, अब उसको ले जाके सेंट्रोमियर के पास रख दिया, ठीक है, ये जीन था रेड पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको यहाँ पे सेंट्रोमियर के पास रख दिया गया। उसके बावजूद भी अगर हम लोग देखते हैं तो जो म्यूटेंट्स स्क्रीन किए गए, क्योंकि जो यहाँ पे हम रख देंगे तो वो म्यूटेंट हो जाएंगे ईस्ट, तो जब स्क्रीन करके देखा गया तो अल्टीमेटली फिर से रेड पिगमेंट ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं क्या हो गया है कि जो जीन है वो कहीं ना कहीं एसिटाइलेशन तो कॉज कर रहा है, एसिटाइलेशन कॉज कर रहा है, तो शायद जो प्रोटीन है वो क्या है, वो एक्टिव तो हो रही है, राइट, पर म्यूटेशन कहीं ना कहीं हुआ होगा, तो म्यूटेशन कहाँ पे हुआ, ये एसिटाइल ग्रुप हट नहीं रहा है ना, तो जब हट नहीं रहा है तो कौन सा एंजाइम काम नहीं कर रहा है, हैट नहीं काम करेगा या एचडैक काम नहीं करेगा, में आ रही है, ओके। Phosphorylation of serine, phosphorylation of serine, methylation and acetylation of lysine in histone tails affect the stability of chromatin structure. Yes, we know it very well कि हम लोग देखते आए हैं कि जो भी हिस्टोन्स में किसी भी तरीके का अगर हम लोग उनके टेल्स में और यहाँ पे क्या है डीएनए रैप है, तो हम लोग किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन यहाँ कर रहे हैं, हम लोग यहाँ फॉस्फेट ग्रुप लगा रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, एसिटिल ग्रुप में भी वही चांसेस हैं, मिथाइलेशन अलग तरीके का, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग ये जो भी यहाँ पे हिस्टोन टेल्स में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वो बेसिकली मॉडिफिकेशन क्या चेंज ला रहा है कि द रिजल्टिंग चेंज इन चार्ज आर एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ द टेल्स टू इंटरैक्ट विद डीएनए। एक शायद यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम भी देखा था जहाँ पे क्लियरली वो वहाँ पे दिख भी रहा था हम लोगों को किस तरीके से मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड जो हिस्टोन टेल्स होते हैं वो डीएनए से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ क्या करेगा, ये जो हिस्टोन टेल उनका जो डीएनए से इंटरैक्शन है उसी को चेंज कर रहा है, और क्यों, क्योंकि डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव मॉडिफिकेशन होगा तो वो क्या करेगा, नेगेटिव जब इंटरैक्ट करेंगे डीएनए से तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि फिर ये खुलेगा, राइट, रिपेल करेगा, तो उसी तरीके से यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आएगा, डीएनए नेगेटिवली चार्ज। तो ये बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी सब चीज़ों पे कर चुके हैं। यस वेरी गुड। तो यहाँ पे भी क्या है, ये भी हम लोग चीज़ें डिस्कस हम लोगों ने किया था। यहाँ पे सिंपली हिस्टोन एसिटाइलेस यानी किसकी बात हो रही है, एचएमसी की। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एनआरसी, न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स। इन दोनों को जब बुलाया जाता है तो बुलाने वाला होता कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी प्रोटीन्स होंगी, पहले क्या होगा, वो जो प्रोटीन्स हैं वो एक साइड पे आके कल आ जाएंगी, राइट। यहाँ पे सपोज ये सब प्रोटीन्स हैं जो आ रही हैं, और ये क्या करेंगी, हमने बात की थी, वो एक्टिवेटर्स हो सकते हैं, वो को एक्टिवेटर्स हो सकते हैं, और फिर वो किसको रिक्रूट करेंगे, कोई हैट को बुलाएगा, कोई स्वाई एसएनएफ कॉम्प्लेक्स को बुलाएगा। स्वाई एसएनएफ कॉम्प्लेक्स आके न्यूक्लियोसोम को स्लाइड करने में मदद करेगा। ये जो है हिस्टोन टेल्स पर हैट एंजाइम्स या एचएमटी हिस्टोन टेल्स पे कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे ताकि जो यहाँ पे है जीन जो है उसको एक्टिव कराया जा सके। तो रिक्रूट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जीन एक्टिवेटर प्रोटीन्स। नेक्स्ट, तो ये तो सभी को आना चाहिए कि हिस्टोन डीएसिटाइलेज क्या करता है, रिमूव करता है एसिटाइल ग्रुप हिस्टोन प्रोटीन से। कहाँ से रिमूव करता है, लाइसिन से, ठीक है। आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ अ प्रोमोटर बाय अ डीएनए बाइंडिंग एक्टिविटी ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, अ को-एक्टिवेटर इज रिक्रूटेड एट अ रीजन टारगेटेड फॉर ट्रांसक्रिप्शन। जैसे ही किसी जीन का प्रमोटर जो है वो क्या करता है कि वहाँ पे एक्टिवेशन प्रोसेस जनरेट होता है, तो वहाँ पे कौन आता है, को-एक्टिवेटर फिर रिक्रूट करता है कि ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो। तो इस प्रोसेस में वो क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स की बाइंडिंग को प्रमोट करता है। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है
कि इन चारों में से कौन सी एक्टिविटी है को एक्टिवेटर की कि जो कि क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स उसको देखकर आता है। यानी को एक्टिवेटर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है जिसकी वजह से क्या आ रहा है, क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स आ रहा है। तो हम लोगों ने ये पूरा पाथवे ही देखा था कि यहाँ पे क्या है, हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, इसी की बात हो रही है कि डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो है डीएनए बाइंडिंग एक्टिविटी हुई यहाँ पे, ठीक है, प्रोटीन ने बाइंड किया, अपनी एक्टिविटी दिखाई, उसको देखकर कौन आया, हैट आया, ठीक है, फिर हैट जो है फिर क्या कौन ज्वाइन कर रहा है, को एक्टिवेटर, फिर या डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन 2, फिर कौन रिक्रूट किया जा रहा है, न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कौन सी एक्टिविटी होगी उसकी, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, ओके। So genes translocated to the heterochromatic regions of chromosomes are silenced, ठीक है। सो द जीन्स जो है हेट्रोक्रोमैटिक रीजन को ट्रांसफर किए जाएंगे वो साइलेंस हो जाएंगे, ओके। इन सैक्रोमाइसिस ट्रांसलोकेशन इवेंट वाज detected wherein a gene of interest was translocated to the centromere region and is silenced, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मल्टीपल चीज़ें हैं, ऑप्शन में भी है, अभी जैसे हमने फिर से वही बताया था कि कुछ चीज़ें जो है रेगुलेशंस है। अब यहाँ पे ना आपने आरएनए प्रोसेसिंग अभी देखी, जिनको आता है तो वो वेल एंड गुड है, डाइसर क्या होता है ये भी नहीं पता होगा या आई डोंट नो। तो और फिर यहाँ पे थोड़ी सी म्यूटाजेनेसिस की बात हो रही है, थोड़ा सा लॉस ऑफ फंक्शन एंड गेन ऑफ फंक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप लोगों ने शायद बहुत अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं कि हाँ आप लोग को ये समझ में आ जा रहा है कि ये सभी जो हैं कहीं ना कहीं ये जो हम लोग को दिए हुए हिस्टोन डीएसिटाइलेज और एसिटिल इनकी एक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से म्यूटेशन कॉज हो रहे हैं। अब हमारे लिए यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि जब लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है तो कौन कौन से टारगेट जीन्स जो हैं उन पर प्रभाव पड़ रहा होगा, म्यूटाजेनेसिस लीडिंग टू, मतलब अब ये तो पता चल गया कि भाई वहाँ पे साइलेंसिंग हो रही है, ठीक है, सेंट्रल दे आर साइलेंसिंग हो रही है वहाँ। तो साइलेंसिंग किन वजहों से हो सकती है, ठीक, तो लॉस ऑफ फंक्शन देखा गया है, वो वहाँ पे जो जीन है वो साइलेंस हो जा रहा है, ठीक है। अब पूछ ये रहा है म्यूटाजेनेसिस लीडिंग टू द लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग टारगेट जीन्स वाज डन to allow expression of the gene of interest from its new locus, ठीक। तो यानी कि यहाँ पे पहले तो बात को यही समझना होगा कि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अब which of the above event could allow, यहाँ पे बात allow the expression of this gene from this centromeric region, मतलब आपको जीन का एक्सप्रेशन अलाउ कराना है इस सेंट्रोमियरिक रीजन पे। तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रोमियरिक जीन पर रीजन पे जाते ही क्या हो गया है, जीन साइलेंस हो गया है, ठीक है। पर अब आप ये बस ध्यान में रखना है कि सिंपल सा क्वेश्चन को सिंपल बना लीजिए कि जीन जो है, कोई जीन है, राइट, कोई जीन है वो जो है ट्रांसफर कर दिया गया है कहाँ, ऐसे एरिया में अब आप समझ रहे होंगे कि हेट्रोक्रोमेटाइजेशन या यूक्रोमैटिन का भी कॉन्सेप्ट समझना, ये क्लियर होना कितना इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे रीजन में ट्रांसफर कर दिया गया है, जहाँ पे डीएनए थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट रहता है, ठीक। अब यहाँ पे ये वाला जीन को हमें क्या करना है, हमें एक्टिव करना है। अब हमें एक्टिव करने के लिए यहाँ पे हम क्या क्या किन जीन्स में म्यूटेशंस कॉज कर दें कि जिससे ये जो जीन है वो एक्सप्रेशन शुरू कर दे। अब आप लोगों को पता है कि हैट को अगर आप म्यूटेट कर देंगे, अब जैसे क्वेश्चन कि अगर हम हैट को म्यूटेट कर दिए तब तो जीन जो है कभी भी एक्टिव नहीं हो पाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, 1 और 3 ऑप्शन को वैसे ही हटा दिया,
ये काम, और मान लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कम से कम ये तो आप लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं कि ये तो हमें कराना ही पड़ेगा, हैट को एक्टिव कराना ही पड़ेगा, क्योंकि एसिटाइलेशन प्रोसेस वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, काफ़ी हद तक देखा गया है कि वो एक्टिवेशन कर रहा है, तो रिप्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इन सम केसेस, राइट। पर हम लोग ये देखते आए हैं तो ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं, ठीक। अब दूसरी चीज़ क्या हो गई, अब ऑप्शन को अब आप मैच करना शुरू किए। अब ऑब्वियस सी बात है, कम से कम एटलीस्ट आप ये जवाब दे सकते थे कि सेकंड या 4 में। क्यों? क्योंकि 4 का सेंस हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन नहीं पढ़ा, राइट। तो अभी क्या चीज़ है कि पर अब यहाँ पे मेन क्या, हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम इन्हीं दोनों की बात करेंगे कि एक क्यों सही है, म्यूटेशन इन हिस्टोन डी एसिटाइलेज, यानी कि हैट को एक्टिव करा के रखना है तो हिस्टोन डी एसिटाइलेज एंजाइम को आप म्यूटेट करा दो, यानी कि वो एसिटिल ग्रुप हटा ही नहीं पाए, ठीक, तो जीन एक्टिव हो जाएगा। और म्यूटेशन इन हिस्टोन H3 लाइसिन 9 मिथाइल ट्रांसफरेज पर जब हम लोग मिथाइलेशन कॉज करते हैं तो मिथाइलेशन में भी हम लोग क्या देख रहे थे कि रिप्रेशन होता है ज़्यादातर केसेस में, देखा था ना, लाइसिन 9 पोजीशन पे क्या हो रहा था, H3 लाइसिन 9 पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई रिप्रेशन को हटाना है तो हम यहाँ पे भी म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, तो एटलीस्ट AC ऑप्शन इज करेक्ट। तो अभी आप डाइसर को छोड़ दीजिए, ये फिर हम लोग जब डाइसर पढ़ लेंगे तब की हम लोग बात करेंगे, पता चला हम डाइसर यहाँ समझाने लगे, तो कम से कम हमें ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए जो आप पढ़ चुके हैं एटलीस्ट, ठीक है। फिलहाल के लिए यस, ACD ऑप्शन इज करेक्ट, बट यस, तो थोड़ा ये ध्यान में रखना है। तो अब आप देख सकते हैं, इसीलिए फिर से मैं कोट करूँगी, यही कारण था कि हम थोड़ा सा बच रहे थे कि जो क्वेश्चंस हैं वो ट्रांसक्रिप्शंस के बाद अगर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बार बार क्या करता है ना, जीन आप देख रहे होंगे कि जीन को ऑन और ऑफ करने की बात हो रही है, तो जब जीन को ऑन ऑफ करने की बात होगी तो ऑप्शन में आपके या स्टेटमेंट्स में आपके ट्रांसक्रिप्शन की भी बात होने लगेगी, प्रमोटर की भी बात होने लगेगी। तो अब कुछ बच्चे जो हैं वो प्रमोटर पढ़े होंगे, कितना पढ़े हैं आई डोंट नो, ठीक है, तो ये वाली चीज़ इसीलिए वहाँ पे बात हो रही थी। बट चलिए, थोड़ा सा आपके दिमाग में माइंड मेकअप हो जाएगा कि हमें किस लेवल तक सब चीज़ों को पढ़ना है। नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट क्रोमैटिन रीमॉडलिंग इन ह्यूमन सेल्स। तो ए इज लोकल क्रोमैटिन कन्फर्मेशन, क्रोमैटिन का जो कन्फर्मेशन इट मे प्ले, अब भाई यूक्रोमैटिन या हेट्रोक्रोमैटिन ही की बात कर लो, तो अगर हेट्रोक्रोमैटिन स्टेज में तो कहाँ पे कुछ होने वाला है, ठीक है। तो प्लेट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल देन द लोकल DNA सीक्वेंस ऑफ द प्रोमोटर। अब देखिए फिर से यहाँ पे प्रोमोटर की बात आ गई, बट यू कैन को रिलेट जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे के ऑप्शंस देखते हैं कि आप लोग अभी, ठीक, हिस्टोन्स in nucleosome can undergo many different covalent modification which in turn alter the chromatin architecture locally। तो ये तो बिल्कुल ही सही है, तो बी ऑप्शन तो दो तीन जगह पे है। To move ahead, chromatin remodeling is developmentally regulated passive process और it does not require ATP। सबसे गलत ऑप्शन तो यही हो गया, ठीक है, सबसे गलत यही हो गया। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि सी इसमें है तो ये गलत हो गया, इसमें भी सी है गलत हो गया, इसमें भी सी है, तो अब ऑब्वियसली आप क्लोजली पहुंच चुके हैं। अब आप इसको और बेटर समझना चाहते हैं, आपको अगर आपने प्रमोटर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्रोमैटिन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप दोनों ही कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हुए आसानी से समझ सकते हैं कि यस, लोकल DNA सीक्वेंस मैटर नहीं करता, बट यस, जो क्रोमैटिन कन्फर्मेशन है वो किस स्टेज में है, कौन सा मॉडिफिकेशन हो रखा है, क्योंकि ये सब रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है, बी तो करेक्ट ही है। सेवरल हिस्टोन वेरिएंट एग्जिस्ट करते हैं, हमने बात की थी H2AXZ, थोड़ा हम लोग और भी देखेंगे इसको, विच रिप्लेस द स्टैंडर्ड हिस्टोन, यस, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रोमैटिन, ओके। तो फाइनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
Okay, chromatin remodeling leading to histone modification is invariably required for regulation of transcriptional activity of eukaryotic genes. Yes, we know it very well कि chromatin NRC और HMC दोनों ही required होते हैं regulation करने के लिए. The residues in histone tails may be methylated or acetylated. The nature of these modifications is identical on all nucleosome of the gene. तो ये तो ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल ही गलत है. आइडेंटिकल होगा तो एक ही समय सभी जीन ऑन हो जाएंगी या ऑफ हो जाएंगी. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रेगुलेटेड पूरा प्रोसेस तभी कहा जाता है कि वेरिएशन होता है. तो सेकेंड क्या है, वैरीज बिटवीन द न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट इन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन एंड इलॉन्गेशन रीजन. यस, दैट दिस इज वेरी ट्रू. क्योंकि क्या होता है कि भाई यहाँ पे जो भी ये मॉडिफिकेशंस हैं वो क्या होंगे, इनिशिएशन और इलॉन्गेशन. हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा है कि वहाँ पे कहीं पे मिथाइलेशन है तो कहीं पे फॉस्फोराइलेशन है तो कहीं पे यूबिक्यूटेनाइलेशन है. ठीक है, तो ये वेरिएशन मॉडिफिकेशंस का हम लोगों ने क्लियरली देखा और समझा है. इट इज़ ऑलवेज फिक्स्ड फॉर द न्यूक्लियोसोम इन द प्रोमोटर रीजन्स ऑफ द जीन. बिल्कुल भी ये बात सही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने फिर से एग्जाम्पल्स देखे हैं कि कहीं पर एसिटाइलेशन हो रहा है तो कहीं पर 3 बार मिथाइलेशन हो रहा है तो कहीं पर 2 बार मिथाइलेशन हो रहा है, कहीं पर एसिटाइलेशन हो रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी जीन, अभी हमने एग्जाम्पल भी दिया था, जीन 1 है, 2 है तो और 3 है, तो इसको ऑन करने के लिए इसके आसपास जो है अलग तरह के मॉडिफिकेशन होंगे. इसको भी जीन 2 को भी अगर ऑन ही करना है तो ज़रूरी नहीं कि सेम तरह का मॉडिफिकेशन हो, अलग हो सकता है. ठीक है, तो सेम फॉर द 3. तो इस तरीके से अलग अलग होते हैं. तो यहाँ पे फिक्सेशन की तो कोई बात ही नहीं है. इन द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन रीजन इज आइडेंटिकल फॉर द जीन. तो ये मॉडिफिकेशन जो है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन रीजन जहाँ है, एक हो गया प्रमोटर रीजन की बात कर रहे हैं. ठीक है, एक हो रहे हैं कि जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रहा है. तो भाई ये जीन है, यहाँ पे प्रमोटर है, तो ये यहाँ की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो और प्रमोटर्स भी कई तरीके के होते हैं, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे. राइट, तो यहाँ पे हम लोग को क्या रिलेट करना है कि जाहिर सी बात है कि इनिशिएशन रीजन्स में वहाँ पे वो होंगे, तो ऐसा तो कोई बात नहीं है. इन द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन रीजन इज आइडेंटिकल फॉर द जीन्स दैट आर सेंसिटिव टू न्यूक्लियस एक्टिविटी. तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ पे न्यूक्लियस एक्टिविटी दिखाई जाएगी. राइट, तो क्लीव तो करना नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी गलत हो गया. तो सिंपल सी चीज़ है कि हम लोग जो चीज़ एकदम बहुत ही क्रूशियली और बहुत ही प्रैक्टिस किया है जिसके लिए कि भाई कितना हिस्टोन, जितने हिस्टोन मॉडिफिकेशन है, क्रोमैटिन रीमॉडलिंग है, बहुत तमाम तरह के हैं और वो कॉम्बिनेशन में ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिव या इनएक्टिव कर रहे हैं. तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. द अमीनो एसिड साइड चेन ऑफ द 4 हिस्टोन्स H2A, B3, 4, बहुत सारे पोस्ट ट्रांसलेशन उसमें मॉडिफिकेशन होते हैं, फॉस्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन. इसमें से कौन सा पोस्ट ट्रांसलेशनल मार्क ऐसा है जो कि ज़्यादातर क्या करता है, रिप्रेशन का काम करता है. तो हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, विच इज़ द मिथाइलेशन ऑफ H3K9 पोजीशन. राइट, और एसिटाइलेशन भी हम लोगों ने देखा था और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने रिलेट की थी. हम लोगों ने ये 9 पोजीशन पे ये रिप्रेशन की ही बात कर रहे थे. ठीक है, और हम लोग यहाँ पे भी हम लोग बात कर रहे थे. तो ये सॉरी, यहाँ पे तो खैर एसिटाइलेशन है, सॉरी, हाँ मिथाइलेशन की बात कर रहे थे. तो यहाँ पे इसकी बात किया हम लोगों ने. तो इस पर क्या है, 9 पोजीशन पे ज़्यादातर यूजुअली क्या देखा गया है, रिप्रेशन. ठीक है, नेक्स्ट, mammalian protein HP1 plays a major role in heterochromatization and silencing. The following mutations are proposed to negatively impact HP1 फंक्शन. फिर से वैसा ही कुछ सवाल है, यहाँ पे ऑपोजिट रोल प्ले करना है. तो म्यूटेशन कहाँ कर दिया जाए, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा था कि H3K14 पे एसिटाइलेशन म्यूटेशन इन एक्टिवेटिंग द deacetylates दैट टारगेट्स दिस वन. तो ये किया जाए, यस. तो ए, म्यूटेशन इन एक्टिवेटिंग HP1 ब्रोमोडोमेन,
म्यूटेशन इन एक्टिवेटिंग HP1 क्रोमोडोमेन, तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑप्शन सी भी सही हो गया, म्यूटेशन इन एक्टिवेटिंग द KMT1A। इसीलिए आज जो है हम लोगों ने इस चीज़ को भी कोरिलेट किया, मिथाइल ट्रांसफर होस्ट टारगेट साइट इज H3K9, तो ये भी सही है। तो विच इज़ A, C एंड D। आई थिंक ये क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है तो आप लोग कोरिलेट इसको कर सकते हैं।